हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू द चैनल नेवर क्विट। आज मैं आप सबके लिए बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ एज। आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ एज पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आप सब नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में नोट्स से बनाते जाइए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 4:3 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 35 ईयर्स। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज एंड रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, अजय और विजय की एजेस का रेशियो जो है यानी कि प्रेजेंट रेशियो वो है 4:3 और अगर इनकी एजेस का सम कर लें तो वो होगा 35 ईयर्स। तो हमें ये बताना है कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है और इनकी एजेस का रेशियो जो है 8 साल के बाद कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और वी लिख लिया यानी कि अजय और विजय। इनकी एजेस का प्रेजेंट रेशियो कितना है, प्रेजेंट कितना है 4:3। तो 4 और 3 का सम निकाल दो, कितना हो गया 7। बट हमें गिवन क्या है कि उनकी एजेस का जो सम है वो है 35 ईयर्स। तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 35 ईयर्स को। अगर 7 रिप्रेजेंट करेगा 35 ईयर्स को तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 नीचे आ जाएगा 35 के, तो 7 1 7 5 35। तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करेगा 5 ईयर्स को। तो 3 किसके बराबर होगा, 1 5 को कर रहा है तो 3 5 15। तो उसकी प्रेजेंट एज विजय की कितनी होगी 15 ईयर्स। तो अजय की निकालेंगे, 5 4 से कितना हुआ 20। तो प्रेजेंट एज अजय की कितनी होगी 20 ईयर्स। ठीक है, हमें इनकी प्रेजेंट एज मिल गई। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज तो हमने निकाल दी, अब हमें निकालना है इनकी एजेस का रेशियो 8 साल के बाद। 8 साल के बाद निकालना तो हम क्या करेंगे, इनमें 8 ईयर्स ऐड कर देंगे। 20 में 8 ऐड किया तो आ गया 28 और 15 में 8 ऐड किया तो आपका आ गया 23। ये आगे सॉल्व नहीं होते हैं तो इनकी एजेस का रेशियो कितना आ गया 28:23। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी एजेस का रेशियो लिख दिया। ठीक है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। इन्होंने हमें गिवन दिया है सम एजेस का, वो है 35 ईयर्स। तो हम इनकी रेशियो का अगर सम निकालें तो वो कितना हो गया 7, बट असली में दिया है कितना 35। तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 35 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, क्योंकि 35 से 7 डिवाइड हो गया। अगर 1 जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 कितने को करेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आ गया 15। उसी तरीके से 4 कितने को करेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 20। तो ये आपके आगे प्रेजेंट एजेस। अब आपसे पूछा है कि 8 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। तो 8 साल के बाद क्या होगा, 8 साल ऐड कर देंगे, दोनों में 8 ईयर्स ऐड कर दिए। तो 20 में 8 किया तो 28 हो गया और 15 में 8 किया तो 23 हो गया। सो फर्स्ट आंसर आपका प्रेजेंट एज का है 20 और 15 ईयर्स और सेकंड आंसर जो है इनकी एजेस का रेशियो वो है 28:23। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप वो इजीली निकाल सकते हो। देखो, एग्जाम में आना सब कुछ नहीं होता है, आप कितनी जल्दी सही आंसर निकाल सकते हो वो मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगे इस तरीके से सॉल्व करने में, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड इस पर बनती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मैन एंड वुमन इज 60 ईयर्स। 12 years ago the ratio of their ages was 5:4. So find the present age of man. एक मैन और वुमन जो है उनकी एजेस का सम जो है वो है 60 ईयर्स प्रेजेंट एज का। 12 साल पहले जो उनकी एजेस का रेशियो था वो था 5:4। तो हमें ये बताना है कि मैन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, एम और डब्ल्यू यानी कि मैन और वुमन। 12 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना था, क्योंकि ये हम क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, ये था 5:4, ये हमने लिख दिया। हमें क्या गिवन है, इनकी प्रेजेंट एजेस का सम कितना 60 ईयर्स। देखो करेंगे, इसके सम में क्या करेंगे, मैन की 12 साल पीछे ले आओ, ठीक है, और वुमेन की भी 12 साल पीछे आ जाओ। तो 12 12 कितना हो गया 24। तो इसके सम में से यानी कि 60 सम था, ठीक है, उसमें से 24 माइनस कर लें तो 12 साल पहले इनकी एजेस का सम कितना होगा 36 ईयर्स। तो 5 + 4 अगर हम कर लें तो कितना हो गया 9, ठीक है। तो 12 साल पहले इनकी एजेस कितनी थी, 9 नहीं थी 36 थी। तो 9 रिप्रेजेंट करा 36 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 को, क्योंकि 36 से हम 9 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ गया 9 1 9 4 36। तो 1 रिप्रेजेंट करा 4 को, तो 1 रिप्रेजेंट करा 4 को, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 16 ईयर्स, क्योंकि 12 साल पहले वुमेन की एज कितनी थी 16 ईयर और मैन की कितनी थी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 20 ईयर्स। तो 12 साल पहले मैन की जो एज थी वो 20 ईयर्स थी। अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज के लिए हम क्या करेंगे,
12 साल उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि 12 साल पहले उसकी उम्र जो थी वो थी 20 साल। तो आज की उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 20 में 12 ऐड किया कितना आ गया, 32 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जो है मैन की वो कितनी है, 32 ईयर्स। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हमें क्या गिवन था, हमें 12 साल पहले का एजेस का रेशियो पता था, ठीक है। आज पता था कि इनकी एजेस जो है उसका सम कितना है, 60 ईयर्स। तो 12 साल पहले उनकी एजेस का सम कितना होगा, मैन की एज कितनी है उसमें भी 12 साल कम कर लो और वुमेन की एज में भी 12 साल कम कर लो, ठीक है। तो 12/12 कितना हो गया, 24। तो हमने क्या किया, 60 में से 24 माइनस कर लिया। तो 12 साल पहले उनकी एजेस का जो सम था वो कितना होगा, 36 ईयर्स, ठीक है। बट हमने जब सम किया 5 + 4 ये कितना आया, 9। तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को, ठीक है। तो 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 ईयर्स को, क्योंकि हमें सिर्फ मैन की निकालनी है। तो 12 साल पहले उसकी 20 ईयर्स थी, तो आज कितनी उम्र होगी उसकी, तो 12 साल उसमें ऐड कर लेंगे, तो आपका आंसर आ गया 32 ईयर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2। अगर 2 स्टूडेंट्स की एजेस का रेशियो जो है 3:2 है, वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 ईयर्स, एक जो है दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, तो यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3:2 दिया, तो ओल्डर जो होगा उसकी क्या होगी, 3 लिख दी हमने, और यंगर की क्या होगी, 2, ठीक है। ये कह रहा है कि एक जो है दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो 3 में से अगर 2 माइनस कर लें तो कितना गया, 1। वो कह रहा है 1 नहीं है, कितना है, 5 ईयर्स है, ठीक है। अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 ईयर्स को। 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यंगर स्टूडेंट की एज कितनी होगी, 10 ईयर्स। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3:2 हमें पता है, ठीक है। इन दो को माइनस कर लें, आपको कितना आ गया, 1। बट वो कह रहा है 1 नहीं, कितनी है, 5 ईयर्स है, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, सिंपल सी बात है। तो यंगर स्टूडेंट जो होगा उसकी एज कितनी होगी, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 10। और जो अगर ओल्डर स्टूडेंट की भी पूछी हो तो 5 3 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से उसकी एज होगी। तो ये कितनी आसानी से, कितनी ईजिली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज at present is 2:3. Sumit is 6 years younger than Prakash. The ratio of Sumit's age to Prakash age after 6 years will be, देखो इन्होंने कहा कि रेशियो जो है सुमित और प्रकाश की एज का वो है 2:3, ठीक है। यानी कि अगर हमें बताया नहीं तो ये प्रेजेंट एज की रेशियो की बात हो रही होगी। सुमित जो है 6 साल जो है वो छोटा है प्रकाश से, और जो रेशियो है सुमित की एज का प्रकाश की एज से, वो 6 साल बाद कितना होगा वो हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एस और पी लिख लिया हमने सुमित और प्रकाश के लिए, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है यहाँ पे। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 2:3, तो हमने लिख दिया। बट ये कह रहा है कि सुमित जो है वो 6 साल छोटा है प्रकाश से, ठीक है। तो इनकी एज डिफरेंस कितना होगा, 6 ईयर्स। इन दो को हमने माइनस किया, आपका कितना आ गया, 1। बट कह रहा है 1 नहीं, कितना है, 6, यानी कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, तो 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 ईयर्स। उसी तरीके से हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स। तो सुमित की एज कितनी होगी, 12, प्रकाश की कितनी होगी, 18। ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। अब 6 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी, 6 ऐड कर देंगे दोनों में, तो कितना आ गया, सुमित की एज होगी 18 और प्रकाश की एज कितनी होगी, 24। इनकी एज का रेशियो निकाल लो, तो कितना आ गया, 6 3 18 और 6 4 24। तो 3:4 इज द राइट आंसर। यही आपसे पूछा था कि हमें रेशियो निकालना था सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल के बाद हमने निकाल दिया, इनकी एज कितनी थी, 18 और 24, तो इनकी एज का रेशियो क्या है, 3:4। सो 3:4 इज द राइट आंसर। तो जितनी भी टाइप्स मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, इन सब टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली एग्जाम में इसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago the ratio of A and B was 2:3, and after 4 years it will become 5:7. So find their present ages. ठीक है, ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 2:3 था, और 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो 5:7 हो जाएगा। यहाँ हमें प्रेजेंट का कुछ नहीं बताया, क्योंकि यहाँ हमें प्रेजेंट एजेस यहाँ पे बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
4 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 2:3 और 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो है 5:7। जब हमें दो रेशियोज दी हों, जैसे कि 2:3 और 5:7 हमें दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस है ये हम कॉमन करेंगे, सेम करेंगे हम। जैसे इन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा 1, इन दो के नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा 2। तो हमें इनको क्या करना है, इन नंबर्स को सेम करना है, इन डिफरेंस को यानी कि सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को और 1 को इन दो नंबर से। तो 2 को जब मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कितना आ गया 4 और 2 3 6, ये आ गया। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5:7 से, तो ये सेम ही रहेगा। आप देखिए 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया 2 और 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया 2, ये सेम आ गया। तो ये बिल्कुल अब सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने। अब देखिए इन दो का डिफरेंस कितना है 1, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एज डिफरेंस को, ठीक है। 1 नहीं है, ये कितना है 8 ईयर्स। देखिए 4 साल पहले, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है 4 साल पहले और 4 साल बाद। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 8 साल का, 4 ये हो गए 4 ये हो गए, तो बीच में कितना गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 ईयर्स का गैप है। तो एक रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है 8 साल को। तो हमें ये बताना कि प्रेजेंट एजेस क्या है इनकी, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 4 साल पहले इनकी क्या एज थी। तो 1 अगर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 को किससे करेगा, 6 8 48। उसी तरीके से 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 8 32। तो 4 साल पहले ए की एज थी 32 और बी की एज थी 48। तो यानी कि प्रेजेंट एज कितनी होगी, यानी कि 4 साल उसमें ऐड कर देंगे। तो 4 और 4 ऐड में कर दिया तो कितना आ गया, 32 में 4 ऐड किया आपका आ गया 36 और 48 में 4 ऐड किया आपका आ गया 52। तो यानी कि प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, ए की प्रेजेंट एज होगी 36 और बी की प्रेजेंट एज होगी 52। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, या आपको ये वीडियो कैसे लगी है, ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको आज 5 ही क्वेश्चन करवाने थे, बट कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन और करवाया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। 10 ईयर्स एगो जो रेशियो है ए और बी का वो था 3:2 और 10 ईयर्स के बाद इनकी एज का रेशियो जो है वो 4:3 होगा। तो बताइए सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस क्या होगी। वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें हमें ये बताना है कि प्रेजेंट एजेस का सम कितना होगा। तो प्रेजेंट एजेस का सम निकालने के लिए पहले हमें प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हमने ये किया सेम हम वैसे ही करेंगे। ये सब आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, हर क्वेश्चन लिखिए और हर उसका सोल्यूशन लिखते जाइए और समझते जाइए, तभी आपकी इस पर कमांड बनती जाएगी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी लिख लिया। 10 साल पहले इसकी एज का रेशियो कितना था 3:2, 10 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या है 4:3, ठीक है। इन दो का डिफरेंस अगर कर ले कितना है 1 और इन दो का डिफरेंस भी क्या है 1, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए इनकी एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस किया आपका आ गया 1, बट यहाँ कह रहे 1 नहीं, कितना है 20 ईयर्स, क्योंकि 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो डिफरेंस कितना हो गया 20 ईयर्स, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो टोटल कितना डिफरेंस है इनकी एज में, ये 20 साल का हो गया। तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। तो हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 10 साल पहले की एज निकालते हैं। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 40। उसी तरीके से 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 60। तो 10 साल पहले ए की एज थी 60 और बी की एज थी 40। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो उसमें 10 साल ऐड कर लेंगे। तो 40 में 10 ऐड किया 50 आ गया, 60 में 10 ऐड किया 70 आ गया। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी 70 और बी की कितनी है 50। तो हमें पूछा क्या गया इनकी प्रेजेंट एजेस का सम निकालना है। तो 70 + 50 कर लिया कितना आ गया आपका 120। सो 120 इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी ही मैं आपके इसके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें हम फर्दर बाकी टाइप्स भी कंसिडर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।